ठीक है, हम लोग आवाज उठाएंगे। हमारा निर्दोष दिए ना तो ऐसे अपराधियों का मनोबल बढ़ जाएगा। और इसके बाद एसपीडीएम मेरे हाथ में नहीं ना, हम आवाज ही ना उठाएंगे। लड़का है और ये लड़का है बात करेंगे प्रशासन से, पुलिस से, डीजीपी से बात करेंगे। नहीं, मजबूत रहो, मजबूत रहो। अरे मजबूत तो रहना ही पड़ेगा ना। न्याय ना मिले जो बदमाशी किया है कितना दिन तक छुपेगा? कहाँ भी अरे भाई कितना दिन तक कोई छुपेगा? कोई भी अपराध क्या हुआ है? कोई नहीं करा, प्रशासन सोया हुआ है। जगा रहे हम घर में भेंट करवा के कोई नहीं इसका आगे कैसे आप लोग बुजुर्ग लोग हैं, हौसला बुलंद कीजिए, है ना। निवेदन है सर आपसे कि न्याय दिलवाई सर, हम लोग बस कुछ नहीं चाहिए, न्याय हम लोग को चाहिए। ठीक है, मजबूती के साथ आप लोग की बात है। मित्रों, अहियापुर नरसंहार कांड यानी कि ट्रिपल मर्डर कांड का लगातार कवरेज हमने किया और 25-26 दिन बीत गया। जो हालात है उस पर भी हमने चर्चा लगातार किया है और इस हालात को देखते हुए विपक्ष के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आज अहियापुर गांव पहुंचे और अहियापुर गांव पहुंचकर परिवार वालों को सांत्वना दिया है। लेकिन इस पूरे मसले पर हम पूरे तरीके से बताएंगे कि आखिर तेजस्वी यादव वहां पहुंचकर क्या कुछ किए हैं। देखिए, जो बातें हैं, तेजस्वी यादव ने जाकर कुछ कहा है, क्या कहा है, आखिर वो क्या करना चाह रहे हैं, इन सारे मसले पे हम बात करना चाह रहे हैं। वीडियोज है, वीडियो में भी आप सुनिएगा। तेजस्वी यादव वहां पे पहुंचे, उनके खास जो नेता है संजय यादव उनके साथ पहुंचे और भी तमाम लोग थे। अहियापुर गांव में मृतक के परिवार के घर के अंदर में सारे लड़कियां, जो लड़की के माँ बाप चले गए, जो लड़की के माता पिता, तमाम परिवार के हर लोग तहस नहस हो गए, वो लड़की आज तेजस्वी यादव के सामने रो रो कर गुहार लगा रही थी। कह रही थी कि मेरे आंखों में आंसू तो नहीं आ रहे हैं, लेकिन न्याय की भीख मैं मांग रही हूं। तेजस्वी यादव आज 25 दिन के बाद गए तो उन्होंने कहा कि एसपीडीएम मेरे हाथ में तो नहीं है, हम करेंगे ही ना। उन्होंने कहा कि मेरे को जानकारी नहीं था। उन्होंने ये कहा कि हमारे 24-25 दिन के अंदर में हमारे पार्टी से कोई कमेटी आई होगी, लेकिन आपकी पार्टी से जो कमेटी गई वो सुधाकर सिंह पहुंचे, वो क्या पहुंच के बोले थे वो पूरा दुनिया देखा, पूरे बिहार के लोग देखे। यहां तक कि एक विधायक जी, पूर्व विधायक, उन्होंने जो कहा था वो वीडियो वायरल हुआ और साफ क्या कहे थे वो पूरा बिहार सुना। यानी कि उनकी कमेटी के लोग जो गए थे वो क्या किए वो पूरा बिहार देखा। और ऐसे में तेजस्वी यादव आजकल कह रहे हैं कि हम हर जगह जा रहे हैं, जहां पे भी हत्या हो रही है, जहां पे रोड एक्सीडेंट हो रहा है, जहां पे 11 साल की बच्ची को रेप करके मार दिया गया बर्बरता से, वहां गए हैं। यानी कि वो हर जगह बिहार में जा रहे हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है तेजस्वी जी, आप जाइए, बिल्कुल नेता प्रतिपक्ष का काम निभाइए। लेकिन सवाल यहां पे उठ रहा है कि जिस तरीके से 24-25 दिन के अंदर में आज उस अहियापुर की घटना के परिवार सभी लोग जो है गुहार लगा ही रहे हैं, अभी तक बरामदगी नहीं हुई है हथियार की, एक चाकू तक की बरामदगी नहीं हुई है। जब पूछा गया परिजन के द्वारा कि तेजस्वी जी अभी तक मुख्य आरोपी की साजिशकर्ता का प्लान तक पर्दाफाश नहीं हुआ, अभी तक एक चाकू तक नहीं बरामद किया गया, तो अपराधी की बात क्या कह सकते हैं आप। बड़े बड़े राइफल धारी जो अपराधी पहुंचे थे, 22-24 लोग पहुंचे थे 2 गाड़ी से,
और पूरी षड्यंत्रकर्ता साजिशकर्ता का पर्दाफाश अभी तक पुलिस नहीं कर पाई। इस पर में लगातार परिजन जो है सवाल पूछे हैं तेजस्वी यादव को। क्या पूछे हैं आज वीडियो में सुनिए आप। आपने सुना तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम एसपीडीएम तो है नहीं, हम तो बातें नहीं करेंगे, हम तो पूछेंगे ही, लेकिन बात ये आ रही है कि एसपीडीएम से वो बात करेंगे। तेजस्वी यादव ने साफ यहां पे कहा है कि कब तक छुपेगा, कब तक बदमाशी किया है तो कब तक छुप के रहेगा। बदमाशी किया है तो आज न कल तो एवे नहीं करेगा, जाएगा कहां जाएगा, आजकल तो एवे करेगा। लेकिन तेजस्वी यादव तो लालू जी के स्टाइल में बात कर लिए। लेकिन सवाल उठता है तेजस्वी जी कि आप 25 दिन की बात आए हैं, हो सकता है कि उस रास्ते में कई जगह गए होंगे, तो उस रास्ते में इस घर में भी आप पहुंचे, लेकिन इस घटना का कितना बड़ा यहां पर में इस बिहार पे असर हुआ है। इस वीडियो जो वायरल हुआ, जिस तरीके से लाइव मर्डर हुआ, पूरा बिहार के लोग देखा है। आपके अंदर में कितना असर हुआ, आपके पार्टी में कितना असर हुआ, और आपकी अंदर की इच्छा शक्ति यहाँ पे क्या क्या कह रही है, ये सारा चीज आज दुनिया पूछ रहा है, बिहार पूछ रहा है। आपने तो कहा तमाम परिजन को कि हम लगातार जा रहे हैं, जहां जहां जा रहे हैं, जहां जहां पे घटनाएं हो रही है वहां हम तो न्याय दिलाएंगे ही। लेकिन क्या इस परिवार में जिस तरीके से वीडियोस देखने को मिल रहा है, जिस तरीके से तेजस्वी यादव वहां जाकर के कह रहे हैं, जिस तरीके से तेजस्वी यादव का वहां पे बातचीत करने का लहजा था, बिल्कुल वो मिले हैं, बिल्कुल वो कम से कम सराहनीय काम किए हैं कि जाके मिले हैं। यहाँ जाति की बात को हटाइए, यादव की बात को छोड़ा जाए, यहाँ पर में देखा जाए कि किसी भी परिवार है, कोई भी परिवार के अंदर में इतनी बड़ी घटनाएं हुई है, जो परिवार आज भी एसपीडीएम से गुहार लगा रहा है, एसपी साहब से बात करने की कोशिश कर रहा है, और आज 25 दिन के बाद तेजस्वी जी कह रहे हैं कि हम बात करेंगे। और यहां तक सबसे बड़ी बात बता दूं, तेजस्वी यादव ने कहा कि हम सदन में आवाज उठाएंगे। तेजस्वी जी, मैं सीधा कहना चाहता हूं, ये कोई विकास के मुद्दे तो यहाँ है नहीं जो सदन में आवाज उठाइएगा। एसपीडीएम आपके हाथ में नहीं है, गृह मंत्रालय आपके हाथ में नहीं है, लेकिन सरकार को हिलाने का पावर तो आपके हाथ में तो है ना तेजस्वी जी। ये पूरा बिहार पूछ रहा है। आपके अंदर में इतनी पावर तो है कि सरकार को झुकाने की क्षमता आप तो रख ही सकते हैं ना। लेकिन आप क्या कह रहे हैं तेजस्वी जी, हम तो आएंगे ही ना, हम तो देखेंगे ही ना, हम तो एसपीडीएम से बात तो करबे न करेंगे। न्याय एक दिन में तो नहीं न होता है। आखिर परिवार की जो तबाही है, उस तबाही की भरपाई में तेजस्वी जी जो सांत्वना दिए हैं, इससे कितना हद तक क्या होगा, ये बिहार इस पर में लगातार पूछ रहा है। और जिस तरीके से वहां परिजन, जिसके परिवार में तबाही हुई, जिसके माता पिता नहीं रहे, बच्चे अनाथ हो गए, वो सारे परिवार के लोग आज, महिलाएं वहां पे तेजस्वी जी से क्या गुहार लगा रही है, वो सीधे तस्वीरों में सुन सकते हैं। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव वहां पहुंचे तो, लेकिन उन्होंने इस बात का चर्चा नहीं किया कि सुधाकर सिंह वहां उनके सांसद हैं, उन्होंने आवाज क्या उठाया था। और वो लोग ये कह रहे थे, उनकी कमेटी ये कह रही थी कि हम प्रदर्शन करेंगे बहुत बड़े लेवल पे। उन्होंने प्रदर्शन किया क्या उन्होंने कोई आवाज उठाया क्या? उनके विधायक जी, आरजेडी के जो विधायक जी कह रहे थे कि वो सनकी है, वो तो पागल है, उसको तुम समझाते थे, उसको तुम बोलते थे, लेकिन ऐसा कर दिया। तो ये क्या कहे आप? उस कहने के बाद जो गए सोए ही रह गए सुधाकर जी, और विधायक जी तो आवाज बड़ा उठाए कि तो सनकी है, लेकिन उसके बाद सिर्फ गए फॉर्मेलिटी के लिए, उसके बाद सो गए। अब देखिए, विपक्ष के नेता होने के साथ भी आवाज नहीं उठाएंगे तो बिहार में कितना असर पड़ेगा तेजस्वी जी, आप बताइए ना। आप देखिएगा कि इस परिवार में यादव की लड़ाई है, आप देखिएगा इस परिवार में एक यादव दूसरे यादव को खत्म कर दिया। आप देखिएगा कि अपराधी तत्व के लोग का जो है क्या रोल था यहाँ पर में। आप देखिएगा कि कहां साठ गांठ, कहां मिली भगत, कहां अंदर का मामला है। आपसे तो छुपा हुआ नहीं है ना है तेजस्वी जी, आप बताइए ना तेजस्वी जी। तो परिवार लगातार कह रहा है कि हमारा परिवार शुरू से ही आरजेडी को वोट देते आ रहा है, शुरू से ही राजद परिवार रहा है,
लेकिन तेजस्वी जी कह रहे हैं कि आप लोग तो अपने ही आदमी जब है ये हैं तो हम न्याय तो करेंगे, लेकिन न्याय की आड़ में उन्होंने कहा है साफ कि हम तो सोचे न करेंगे, हम तो एसपीडीएम से बोलेंगे। लेकिन क्या उनका दायित्व तो नहीं है कि एसपीडीएम सिर्फ बोल देने से होगा क्या? आप उस क्षेत्र में जो कमियां हैं उस क्षेत्र में जाकर के अपनी पार्टी के जरिए विपक्ष के तौर पे वहां जो गंदगी है, वहां जो नरसंहार की जो इसके पीछे कहानी है, क्या इसके पीछे तहकीकात नहीं की? आप करना चाहिए तेजस्वी जी, आप क्यों नहीं कर रहे हैं? ये सवाल पूरा बिहार पूछ रहा है। आपको तो सारा चीज पता ही है तेजस्वी जी कि आपके संरक्षण से या भाजपा या जदयू के संरक्षण से, एनडीए के संरक्षण से या लालू जी के रीजन के संरक्षण से, जो भी हो, जिसका भी संरक्षण मिलता है उसका पर्दाफाश करना तो आपका भी काम है ना। आप सोच छोड़ दीजिएगा कि एनडीए का सरकार है, नीतीश जी के पास गृह मंत्रालय है, वही न करेंगे। देखिए, राजनीति अपनी जगह रहने दीजिए तेजस्वी जी। तेजस्वी जी, आप सदन में आवाज बाद में उठाइएगा, पहले एसपीडीएम से डायरेक्ट बात कीजिए, और नहीं बात बनती है तो उस क्षेत्र में जाकर के इस जंगल राज के तरीके को आप आवाज तो उठाइए। क्योंकि एक तरफ राजद के पूरा परिवार का परिजन कह रहे हैं कि सब लोग हम लोग लगातार शुरू से देते आ रहे हैं लालू यादव के समय से, दूसरी ओर जो आरोपी फरार है या अभी जेल की सलाखों में और उनको रिमांड में लिया गया था, वो कह रहे हैं सब जगह फोटो खिंचवाते जा रहे हैं, बीजेपी हो, आरजेडी हो, अब नई पार्टी जनस्वराज आई उसके साथ, तो कांग्रेस के साथ, सब जगह फोटो खिंचाते हैं। लेकिन तेजस्वी जी, सदन में आवाज तो बाद में उठा दीजिएगा, लेकिन अभी इंस्टेंट इस परिवार के अंदर में जो आघात है, जो हालात है, इस पर में आप क्या कह रहे हैं तेजस्वी जी? सवाल तो उठेगा ही, और ये पूरा वीडियो में चरितार्थ आपने किया है, आप क्या करेंगे? ठीक है, मानते हैं एसपीडीएम से बात करेंगे, क्या एसपीडीएम से बोल करके जब इस तरह हालात, जब लगातार इतने घमासान हुआ, एसपीडीएम साहब अभी तक बरामदगी एसपी साहब नहीं कर पाए हथियार का, अभी तक सारे फरार जो आरोपी है उसको अभी तक सलाखों में नहीं डाला गया, 25 दिन हो गए, 25 दिन में आपकी कमेटी ही बात कर रही है। आपको सवाल ये उठ जाता है कि जब आपकी कमेटी वहां पे गई थी तो कमेटी ने आपको जानकारी दिया कि नहीं दिया? यदि दिया तो आप एसपीडीएम से काहे नहीं बात किए? और आकर के आज पूछते हैं कि हम आज जानकारी ले रहे हैं ना, हम आज पूरा डिटेल ले रहे हैं ना, हम आपसे पूछ के पूरा समझेंगे ना। क्या आपको बताया नहीं? आपके कमेटी के सुधाकर जी नहीं बताए, या आपके जो विधायक बोले थे सनकी है वो नहीं बताए, या फिर आपके जो भी लोग गए थे आरजेडी पार्टी से वो कोई नहीं बताया आपको? क्या राजनीति कर रहे थे एसपी जी? लोगों को क्यों उल्लू बना रहे थे एसपी जी? जो साफ स्पष्ट दिखता है कि नेता प्रतिपक्ष के नाम नाते आप युवा है, आप चाहेंगे तो सरकार से सदन तक हिला सकते हैं। आप युवा है ना, आप कहते हैं कि हम युवा है, हम मुख्यमंत्री बनने की कोशिश करेंगे, कर रहे हैं, और लोग आप चाहते हैं कि लोग आपको मुख्यमंत्री बनाए, तो सवाल उठता है कि आप खरा कितना उतरते हैं। आप यादव का परिवार देखिएगा, या देखिएगा एक यादव दूसरे यादव को मार रहा है, या वहां पे पहले से ही सांठगांठ है, या मेरी पार्टी का कुछ वहां पे इधर उधर की बातें हो रही है। आप जब इतना सोचने लगेगा तब तक तो कहानी खत्म हो जाएगी तेजस्वी जी। बड़ा सवाल है, देखिए इस पर मैं और ही अपडेट देंगे तमाम सारे मुद्दों को लेकर, लेकिन फिलहाल आप तमाम लोग देखिए कि यहाँ पे क्या खेल हुआ, इस इतना बड़ा नरसंहार ट्रिपल मर्डर में क्या हुआ है, आप सोच के बताइए कमेंट बॉक्स में। बहुत धन्यवाद।